तो दोस्तों सेबी का इंट्राडे मार्जिन रूल एक तरीके से हर रिटेल ट्रेडर को इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर रहा है और आगे चल के तो बहुत अच्छे तरीके से करेगा। क्या है ये सारा मार्जिन रूल, किस तरीके से ये सामने आया, सेबी ने क्या क्या कदम उठाया, किस तरीके से इस रूल को स्ट्रक्चर किया, कौन से अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज, एसोसिएशंस, ब्रोकर्स, ट्रेडर्स ने इस पे कुछ कदम उठाने की कोशिश की, सेबी का क्या रवैया रहा, सरकार का क्या रवैया रहा, कोर्ट्स का क्या रवैया रहा और किस तरीके से आगे अनफोल्ड हो सकता है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मार्जिन रूल के बारे में कुछ भी नहीं पता और या आपको ये जानना है कि आज तक क्या हुआ है या आपको ये जानना है कि आगे चल के इस पे क्या हो सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों नवंबर 2019 में सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकर को बार कर दिया था ट्रेडिंग करने के लिए। कार्वी स्टॉक ब्रोकर एक तरीके से जो पैसा क्लाइंट्स ने उनको दिया था, जो उनके ट्रेडिंग अकाउंट्स में था, उसने उन पैसों का गलत इस्तेमाल किया था। तो एक तरीके से इस केस को एक तरीके से फंडामेंटल एक नींव बनाया गया है मार्जिन रूल को लेके। ऐसे बहुत सारे और केसेस भी हुए हैं छोटे मोटे ब्रोकर्स के साथ, जो कि ये सारा जो फंड होता है ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा हुआ है उसको गलत तरीके से, अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअल में कार्वी स्पेशली जो केस था वो मार्जिन से लेना देना नहीं था उसका। मार्जिन पहले ये जानते हैं कि मार्जिन होता क्या है। मार्जिन ट्रेडिंग में एक ट्रेडर अपने ब्रोकर को कहता है कि मेरे पास 1000 रुपए है, अगर मैं 10,000 रुपए या लाख रुपए की ट्रेड करना चाहूँ, 50,000 रुपए की ट्रेड करना चाहूँ, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो ब्रोकर टू ब्रोकर मार्जिन वैल्यू चेंज होती है। कोई ब्रोकर आपको 10 गुना इंट्राडे में ट्रेडिंग करवाते हैं मार्जिन देके, कोई 40 गुना, कोई 50 गुना। तो अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप 40,000 रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आपका ब्रोकर 40 टाइम्स मार्जिन देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 1% भी प्रॉफिट कमाना है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप 40,000 रुपए की वैल्यू लेके चलते हैं तो 40,000 का 1% 400 रुपए। आपके पास 1,000 रुपए था, उसमें से आपने 400 रुपए प्रॉफिट निकाल लिया, मतलब 40% रिटर्न। 1% रिटर्न नहीं है, ये 40% रिटर्न है। कुछ थोड़े बहुत खर्चे निकाल देंगे अगर आप, तो आपके पास मान लीजिए 1200 1250 रुपए बचते हैं। 1000 रुपए लगा के उसी दिन अगर आपने 1250 रुपए कमा लिए तो 20-25% का रिटर्न आपने निकाल लिया। और वही अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपए होते और उसमें से अगर आप 1% रिटर्न निकालने की कोशिश करते तो वो 10 रुपए प्रॉफिट होता। तो कहाँ आप 300 रुपए 250 रुपए प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कहाँ आप 10 रुपए। ऑब्वियसली वो 10 रुपए में भी आपका ब्रोकरेज कटना था, तो एक्चुअल में आपने कोई प्रॉफिट कमाना ही नहीं था। तो मार्जिन ट्रेडिंग बेसिकली हेल्प ही करती है, एक छोटे ट्रेडर को करती आई है हिस्टोरिकली और बाकी के देशों में आज भी कर रही है कि मार्जिन ट्रेडिंग का इस्तेमाल कीजिए। ब्रोकर आपको पैसे देगा और उसके बाद उन पैसों से अगर आपको अच्छी खासी ट्रेडिंग आती है तो आप कमा पाएंगे। थोड़ा बहुत मुनाफा आपकी जेब में जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा ब्रोकरेज के रूप में ब्रोकर का। विन विन एक तरीके से कंडीशन है, सब खुश। एनएससी का टर्नओवर बढ़ गया तो एनएससी का एसटीटी भी मिल गया तो वो भी खुश। स्टेट को स्टैंप ड्यूटी मिल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है जीएसटी मिल गया। तो एक तरीके से सभी पार्टीज का अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में जहां पे ट्रेडर को कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, वहां पे वो रिस्क लेता है, नुकसान करवाता है और वो पैसा अगर वो ब्रोकर को वापस नहीं कर पाता तो ब्रोकर बंद हो जाता है। ऐसे कुछ केस हुए हैं। लेकिन अब इतना रिस्क ब्रोकर लेके चल रहा है क्योंकि वो अपनी जेब से पैसा अगर दे तो एक तरीके से एक्सचेंज को या रेगुलेटर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वो ट्रेडर का ही पैसा इधर से उधर कर रहा है तो गलत है, लेकिन अगर वो अपना पैसा देने की तरीके से एक तरीके से लोन देने की कोशिश कर रहा है और इतना रिस्क ब्रोकर ले रहा है कि मैं एक कंपनी हूँ और अपने क्लाइंट को पैसा दे रही हूँ और वो अगर प्रॉफिट देगा तो मेरा भी ब्रोकरेज ज्यादा बनता है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन चलती रही है मार्जिन रूल। देखिए 1 दिसंबर 2020 से एक रूल आ गया है जिससे कि हर क्वार्टर, हर 3 महीने बाद आपका जो मार्जिन है वो 25% कम होता गया। 1 दिसंबर 2020 को अगर आपको 40 टाइम्स मार्जिन मिलता था तो 25% कम, मतलब 30 टाइम्स रह गया। उसके बाद 3 महीने बाद 1 मार्च 2021 को 25% और कटा, तो अब टोटल 50% डाउन हो गया मार्जिन। 100x मिलता था तो 50x रह गया है। उसके बाद 3 महीने बाद जून 2021 में वो 75% और 1 सितंबर 2021 को 100% मार्जिन ऑफ हो जाएगा मार्केट से। 5 टाइम्स मैक्सिमम इंट्राडे मार्जिन आप ले पाएंगे और उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो एक तरीके से छोटे ट्रेडर का प्रॉफिट पोटेंशियल कम हो गया। तो
इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि चलती ही सिर्फ इसकी वजह से थी, जिसमें कि मार्जिन मिलता है, एक तरीके से वहां पे प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहा है हिस्टोरिकली स्पीकिंग। अब वो इंट्राडे ट्रेडिंग भी कम होता जा रहा है क्योंकि उधर फोकस कम है, उधर मार्जिन कम मिलता है, प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज कम होती है। तो जो 80% मार्केट को रन करता था, 100 ट्रेड्स में से 80-85 ट्रेड्स इंट्राडे की होती थी, अब वो भी कम होती जा रही हैं और लोग जा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर। तो ये एक तरीके से पूरा जो मार्जिन रूल रहा है पिछले 8, 10, 12 महीने में, इस तरीके से अनफोल्ड हुआ है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये रूल आया तो क्या सभी खुश थे। देखिए, कुछ ब्रोकर्स कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, जो छोटे ब्रोकर्स हैं उनको फर्क पड़ेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बड़े ब्रोकर्स को भी फर्क पड़ना था और पड़ रहा है, उनके टर्नओवर पे, उनके क्लाइंट बेस की एक तरीके से लाइफ टाइम के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स थे जो कि इम्पैक्ट हो रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। कुछ एसोसिएशंस थी, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर की एसोसिएशंस हो, कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स की एक तरीके से एसोसिएशंस हो, वो भी धीरे धीरे बोलना शुरू किया इन्होंने। अब उसकी टाइमलाइन भी देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई विजडम कैपिटल, एक डिस्काउंट ब्रोकर है, इन्होंने एक केस कर दिया, एक तरीके से अपनी बात उठाने की कोशिश की। अब देखिए, सेबी के अगेंस्ट जा रहे हैं आप। जब आप सेबी के अगेंस्ट जाएंगे ना, तो सेबी की जो ऑडिट्स हैं, सेबी की जो नज़र है, वो आपकी तरफ ज़्यादा आएगी कि ये कौन है जो बोल रहा है, और सिर्फ ऐसे बोल नहीं रहा, केस कर रहा है। तो एक तरीके से थोड़ा सा ब्रेव स्टेप मान सकते हैं इस चीज़ को। वो आज भी तारीखों में फंसे हुए हैं, उनको अभी भी एक तरीके से कोई भी समाधान नहीं मिला है, लेकिन कोशिश की तरफ से उन्होंने कोई कमी नहीं की है। 23 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी लिखा इसी ब्रोकर ने। 4 मार्च को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ एक तरीके से सेबी को पूछा भी, लेकिन उसका भी कोई जवाब ओपन लेटर पे नहीं आया। 7 मार्च को इनको अगली तारीख मिली। ऐसी बहुत सारी तारीखें अभी आपको स्क्रीन पे दिखेंगी, एक के बाद एक तारीखें मिलती गई हैं, और अगली डेट भी 17 सितंबर 2021 है, जो कि मार्जिन रूल के आने के बाद 16 दिन की हियरिंग है। मतलब मार्जिन रूल एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके 16 दिन बाद केस चलेगा, और कंफर्म है या तो ये केस हो जाएगा क्लोज कि देखो जी अभी टाइम देते हैं इस रूल को, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। इन केस डजंट, देन प्रोबब्ली विल हैव अनदर डिस्कशन। अभी तो रूल आ गया है, और दूसरा ऑप्शन है कि उनको फिर से मिल जाएगी तारीख, एक डेट मिल जाएगी। देन ANMI, एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया, इसमें सारे स्टॉक ब्रोकर्स आते हैं इंडिया के। उन सब ने मिलकर चिट्ठी लिखी, उन सब ने नहीं, मतलब कुछ ऑफकोर्स कुछ ब्रोकर्स ने मिलकर लिखी चिट्ठी, जिनको फर्क नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा। तो इन्होंने मई जून में भी चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। जुलाई में भी चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। मतलब एक ही चिट्ठी लिखी, दूसरी बार फिर रिक्वेस्ट किया, सर चिट्ठी लिखी थी, देख तो लीजिए, जवाब तो दे दीजिए, मना ही कर दीजिए, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तो ANMI की कोशिशें भी बेकार गई। देन CPAI, कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने लिखा और बोला एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये रूल गलत है, इसको रोक दीजिए, नुकसान ही देगा, और सिर्फ इंट्राडे लेवल पे, इक्विटी पे नहीं, बाकी सेगमेंट्स में भी इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो सकता है, और हुआ भी। वो भी बताएंगे आगे चल के कैसे। तो उनकी बात को भी कोई तवज्जो नहीं मिली। हमने भी एक पिटीशन change.org पे डाला, 16-17 हज़ार लोग साइन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ समय बाकी है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे इस पॉइंट पे अभी आपको कि उस पिटीशन, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके साइन कीजिए, नाम डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है, साइन हो जाएगा। 1-2 लाख जब तक ऐसे लोग नहीं होते जो साइन नहीं करेंगे, वो उस पिटीशन को कोई फायदा नहीं है। हालांकि उस पिटीशन में जब भी कोई माइलस्टोन हिट होता है तो सेबी को नोटिफिकेशन जाती है कि आपके खिलाफ ऐसा कोई पिटीशन चल रहा है। तो अगला पिटीशन है 25,000 सिग्नेचर्स के ऊपर, और जब वो होगा तो उसके बाद सेबी को फिर से इंटीमेशन जाएगा, फिर शायद 50,000 के ऊपर, फिर शायद 1 लाख के ऊपर। तो ये सब एक तरीके से मूवमेंट्स हुई हैं, और हमने, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखते रहे होंगे, हमने कुछ ना कुछ वीडियोस भी कवर किए इसके ऊपर। ट्रेडिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, अब ध्यान से समझिएगा। इंट्राडे 1 अप्रैल 2021 को हमने वीडियो भी लिया था, और एक तरीके से मार्केट पे रिपोर्ट भी थी कि ऑप्शंस का जो ओवरऑल टर्नओवर है वो बढ़ गया है, अच्छा खासा बढ़ गया है, 30-40% बढ़ गया है मंथ ऑन मंथ की बात करें। और वहीं पे इंट्राडे का ओवरऑल टर्नओवर बाय टाइम कम होता जा रहा है, और ये आज भी फैक्चुअल है। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और आने वाले समय में सितंबर में भी चेक कर लेंगे, तो 4-5 महीने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंट्राडे में ओवरऑल टर्नओवर कम हो रहा है, और ऑप्शंस में लोग जा रहे हैं। 16 अप्रैल को कमोडिटी मार्केट का भी थ्रैश हुआ एक तरीके से,
फर्क पड़ा वहां पे भी। अब होता क्यों है ये सब? डायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ज्यादा लोग ट्रेडिंग करेंगे अगर, तो ज्यादा प्राइस पॉइंट्स, मार्केट में डेप्थ आती है, बाइंग एंड सेलिंग ईजी होती है, लिक्विडिटी बहुत ईजी होती है। लेकिन जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रेडर्स कम हो जाएंगे तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं अगर वो भी एग्जिट करना चाहें, हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं, वो भी एग्जिट करना चाहें तो उनके हिसाब का उनको प्राइस पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बेचने के लिए कोई इंट्राडे ट्रेडर बैठा ही नहीं है। वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है या क्रिप्टो करेंसी कर रहा है। और सिर्फ इक्विटी इंट्राडे नहीं, फ्यूचर्स के टर्नओवर ने भी डिक्लाइन देखा, ऑप्शंस का टर्नओवर बढ़ रहा था, फ्यूचर्स इक्विटी लेवल पे भी नुकसान खा रहे थे। फिर कमोडिटी डेरिवेटिव्स पे सेबी ने कह दिया कि हम 75% डिस्काउंट देते हैं, वहां पे आइए, वहां पे ट्रेडिंग कीजिए। अरे जो चल रहा था उसको तो चलने देते कम से कम। तो एक तरीके से यहाँ भी बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट देखा नंबर्स के साथ। आपको अलग अलग वीडियोस में बताया, कोशिश की। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे जरूर जाके चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए सारे वीडियोस के लिंक डाल देंगे ताकि आप इंफॉर्म रहें कि किस किस तरीके से पूरा का पूरा एपिसोड कैसे अनफोल्ड हुआ है, सारे इवेंट्स किस तरीके से सामने आए हैं और किस तरीके से जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं टर्नओवर लेवल पे इम्पैक्ट हुए हैं। और इम्पैक्ट जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा ऊपर नीचे जा रहा है या एक सेगमेंट से दूसरी जगह जा रहा है। ज़ोरा के फाउंडर ने जुलाई 8 को ये भी कहा कि जो ऑप्शन का ट्रेडर है जो इंट्राडे से आ रहा है वो इंट्राडे की स्ट्रेटेजी ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा रहा है और नुकसान खा रहा है। तो एक तरीके से लोग आ रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में और कई लोग तो बिगिनिंग ही ऑप्शन ट्रेडिंग से कर रहे हैं, विच इज लाइक कि अगर आपको कहा जाए कि आपको गाड़ी सीखनी है और आप फॉर्मूला 1 ट्रैक पे गाड़ी चलाना शुरू करते हैं जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां अच्छी खासी ऑलरेडी चल रही हैं, तो बेवकूफ़ी है, सुसाइड है। और ये सुसाइड हो रही है, अच्छी खासी सुसाइड्स हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, पैसा गंवा रहे हैं, मार्केट से जा रहे हैं और मार्केट को गैम्बलिंग कह रहे हैं। और वो गलत भी नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग में है भी रिस्क, होता भी है। तो सर्टेन लेवल पे ये ज़रोरा के फाउंडर ने कहा भी है कि 80% लोग जो इंट्राडे ऑप्शंस में आ रहे हैं वो नुकसान खा रहे हैं। तो दोस्तों ये सब इवेंट्स, ये सब बातें हुई हैं, हैपनिंग्स हुई हैं अभी तक इस पूरे के पूरे केस में। अभी 1 सितंबर को अनफॉर्चुनेटली ये केस पहुंच जाएगा जहां पे आपको 100% मार्जिन खत्म हो जाएगा और 5 टाइम्स मिलेगा। हम #नो ट्रेडिंग डे और #सेबी ब्रिंग मार्जिन बैक चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम सब मिलके, आपकी सपोर्ट इसमें बहुत चाहिए। कुछ और यूट्यूबर से भी बात हुई है और वो भी करेंगे, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि वो भी अपने चैनल्स पे इस चीज़ को लेके आएंगे कि 1 सितंबर 2021 को हम कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। आप एक तरीके से ट्विटर पे जाएंगे रात सारा दिन और उस हैशटैग को बार बार अलग अलग ट्वीट्स के थ्रू डालेंगे ट्विटर पे, सो दैट इट बिकम्स ट्रेंडिंग थिंग। समबडी फ्रॉम द रेगुलेटर पर्सपेक्टिव या एक्सचेंज पर्सपेक्टिव इसको देखेंगे और शायद उनकी फोकस जाएगा कि रिटेल ट्रेडर नहीं चाहता है कि आप हमें प्रोटेक्ट करें, हमें पता है कि हमारा प्रोटेक्शन किस तरीके से होना चाहिए। जो कुछ नौसिखिए लोग 10-12%, 20% लोग होते हैं उनको सिखाना चाहिए ट्रेडिंग किस तरीके से, रादर देन 100 की 100% ट्रेडर्स को कह दिया जाए कि आप सब रिस्क नहीं ले सकते। तो प्लीज डोंट डू दैट। और जहां तक हमारी और आपकी बात है, आप 1 सितंबर 2021 को हमारी रिक्वेस्ट है, एक दिन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, एक भी ट्रेड प्लेस मत कीजिए, अपनी होल्डिंग्स को वैसे ही रखिए। उस दिन आप आराम करें और ट्विटर पे जाके सारा का जो एनर्जी आप ऐप में जाके लगाते हैं, मोबाइल ट्रेडिंग ऐप में, वो ट्विटर की ऐप में लगाएं और उस हैशटैग को बढ़ाएं। कोशिश हम सब यही रहनी चाहिए कि कोई ना कोई लेवल पे इसको नोटिस करे और एटलीस्ट मॉनेटरी लेवल पे तो नुकसान होगा, वो भी दिखेगा। अगर कुछ लाख लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो शायद फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये स्टेप अगर लेंगे तो बड़े लेवल पे ही लेना पड़ेगा। अगर कुछ हज़ार लोग ट्रेडिंग करेंगे तो शायद इम्पैक्ट ही ना पड़े। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी इस वीडियो में बताने की ये कोशिश की है आपको कि किस तरीके से अनफोल्ड हुआ है पूरा का पूरा ये रूल, आगे चल के क्या हो सकता है। इस पूरे हफ्ते आपको और भी ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे इंट्राडे मार्जिन रूल को लेके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या नॉर्मल ट्रेडर्स या ओवरऑल लेवल पे क्या फीडबैक है वो आपके साथ शेयर होगी। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि हैशटैग को भी बताएं, इस मैसेज को पहुंचाएं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि 1 सितंबर 2021 को कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय।